और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर शहर में एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जवाहर सर्किल पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ है और ये कार्यकाल में एक्सटेंशन मिलने के बाद जेपी नड्डा का पहला जयपुर दौरा और इसको लेकर कई तरीके की उम्मीदें, कई तरीके के कयास। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया जो कि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत वो उनको रिसीव करने पहुंचे हैं और इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता होंगे वहां जो अपने अध्यक्ष को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव, 2023 में 9 राज्यों में चुनाव। ऐसे में बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया और उसी के बाद से क्या राजस्थान बीजेपी को उस सवाल का जवाब मिलेगा कि सतीश पूनिया को भी एक्सटेंशन मिल रहा है 2023 के चुनाव तक। राज्यवर्धन राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया मंच पर मौजूद। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। जयपुर शहर में एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और क्योंकि ये राजनीतिक चुनावी साल है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कमर कस ली जाए और वही अब बीजेपी कर रही है। जेपी नड्डा जिन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आने वाले समय में मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, वहां पर भी चुनाव है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर दौरे रहेंगे। लेकिन अब राजस्थान का दौरा, क्योंकि अब राजस्थान पर नजर रखने, राजस्थान की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जानकारी दे, क्या कुछ अभी कार्यक्रम है, कहां पर मौजूद है जेपी नड्डा और तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरह की भीड़ नजर आ रही है, कार्यकर्ता जो हैं वो स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत कर दिया है, भव्य स्वागत किया गया है और ईपी में अब जेपी नड्डा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। समापन सत्र में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि सतीश पूनिया, ओम प्रकाश माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सतीश पूनिया भी दिखाई दे रहे। तो आपको अभी हम दोनों में आपको जोड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया क्या कहते हैं, सीधे टेलीफोन से जोड़। आज भव्य स्वागत किया जा रहा है नड्डा जी का, क्या कहेंगे पूनिया जी? जी, बहुत जोरदार स्वागत हुआ। चलिए आप लोग। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हमने फोन से भी जोड़ने की कोशिश की और आप देख सकते हैं सीपी जोशी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आप लोग आगे चलिए, आगे जी। ऐश्वर्या, उम्मीद करें कि क्योंकि वो एक्सटेंशन के बाद पहली बार जयपुर आ रहे हैं तो एक्सटेंशन की खबर लेकर आ रहे होंगे। देखिए, ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे अहम तस्वीर यह है कि यहाँ पर भीड़ काफी आ गई कार्यकर्ताओं की और इस कार्यकर्ताओं की भीड़ में धक्का मुक्की का दौर भी चल रहा है। अब कुछ ही देर में वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐश्वर्या, क्या कार्य समिति की बैठक में एजेंडा तो यही माने कि 2023 तक कैसे आगे बढ़ा जाए, 20 लाख से ज्यादा जो युवा मतदाता है उनको कैसे कनेक्ट किया जाए? देखिए, यहाँ पर जो फोकस होगा, यहाँ पर सीधे तौर पर 2023 के लिहाज से ही फोकस किया जाएगा। अभी आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हैं। जी तस्वीरें। जी ऐश्वर्या, देखिए, क्योंकि जब भी जेपी नड्डा आते हैं वो या तो कोई संदेश देकर जाते हैं, कोई संदेश लेकर आते हैं। क्या ये माना जाए इस बार भी कोई संदेश लाए हैं और कोई संदेश यहाँ पर देकर जाएंगे? देखिए, अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये काबिले गौर है। यहाँ पर अब जो तमाम कार्यकर्ता बाहर आ गए थे, अब अपने अपने चेयर पर बैठना शुरू हो गए हैं और अब कुछ ही देर में जेपी नड्डा का संबोधन होगा। यहाँ पर मंच पे आप जो देख पा रहे हैं उसमें जेपी नड्डा अब मंच पर आने वाले हैं और जो अन्य नेता हैं उनमें जो प्रमुख कोर नेता हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अभी आई है वापस से, इस बैठक में पहले के सत्रों में मौजूद रही थी। अशोक परनामी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और सीपी जोशी है,
तमाम लीडर्स की यहाँ पर मौजूदगी है और अब इंतजार है कि जेपी नड्डा अपने संबोधन में इन कार्यकर्ताओं को क्या कहकर जाते हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक कार्यक्रम है और पारिवारिक कार्यक्रम में वो यहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे। उनके छोटे पुत्र का विवाह समारोह है और उस विवाह समारोह के मद्देनजर भी उनका कार्यक्रम होंगे। अभी पार्टी के कार्यक्रम में रहेंगे और उसके बाद अपने पारिवारिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहेगी। ऐश्वर्या, मानकर चलें ये संदेश तो दिया जाएगा, दो गाने के बोल हैं, एक है कि हम साथ साथ हैं। नड्डा जी जब आते हैं तो सब साथ साथ दिखाई देते हैं, नड्डा जी चले जाते हैं तो दूसरे गाने के बोल हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। तो ये इस पे एक स्पष्ट संदेश फिर से दिया जाएगा कि हम साथ साथ हैं, बस यही दिखाना है, अंदर भी बाहर भी। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो तस्वीर थी यहाँ एक तस्वीर ऐसी थी कि यहाँ पर सब कुछ हौच पौच सा हो गया जब जेपी नड्डा आए। ना किसी को पता था कि कौन सीनियर लीडर किधर है, ना किसी को पता था कि अन्य कार्यकर्ता किधर है, सब कुछ हौच पौच हो गया। स्वागत हुआ हालांकि, लेकिन ये जो कार्यक्रम था यहाँ पर भीड़ जो है वो मैनेज नहीं हो पाई। कार्यकर्ताओं की जो भीड़ जवाहर सर्किल पर थी, जो यहाँ पर मौजूद नहीं होनी थी, वो भी अचानक से यहाँ पर ईपी में ही पहुंच गई अचानक से, और भीड़ के जब अचानक पहुंची भी तो उसके बाद। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।